आदिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों, श्रोताओं एवं श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी रोज की तरह सर्वप्रथम पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य देव की प्रेरणा से देवोदय महासंघ के लिए प्रतिदिन पूरे देश से स्वीकृतियां हमें प्राप्त होती रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम की घोषणा करूंगा, आप उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्री नरेश चंद जियान सीतापुर, इन्होंने 20,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और बंधुओं, श्री भूपेंद्र जी रेणु जी मोठिया, गुणायतन ट्रस्टी रतलाम मध्य प्रदेश, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि देवोदय महासंघ के लिए दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी उदारता के लिए। और डॉक्टर अभय कुमार जैन नेहा नगर सागर, इन्होंने 13,000 रुपये की, ये गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने 13,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्रीमती संतोष जैन नई दिल्ली, और एक गुप्त दान आया है दिल्ली, आनंद जैन अनिता जैन परिवार पूना दिल्ली, और श्रीमती कमला देवी पाटनी, सीमा देवी बरखा विशाल इम्फाल मणिपुर, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि देवोदय महासंघ को देकर के अपनी उदारता का जो परिचय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत सारी स्वीकृतियां आई हुई हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं उनका उल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, परंतु उन सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद आप तक पहुँचे। इसी पावन भावना के साथ अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव शिलवानी मध्य प्रदेश से श्री संतोष कुमार जैन गौशाला वाले पूछ रहे हैं, गुरुदेव कुछ दान देकर ही शांति धारा करते हैं, खाली हाथ नहीं, किंतु कुछ श्रावक कहते हैं किस ग्रंथ में लिखा है कि शांति धारा को दान देकर के ही करना चाहिए, प्रमाण बताइए। अरे भैया, शांति धारा करना ही चाहिए, कहाँ लिखा है? ये तो शांति के लिए अभिषेक आदि है, और हमारे यहाँ शांति कर्म में दान, अभिषेक और पूजन का विधान है। तो हम अभिषेक कर रहे हैं शांति के लिए, तो कुछ दान भी करो। भरतपुर चक्रवर्ती को जब अशुभ सपने आए तो उससे उसका चित्त उद्विग्न हुआ, और अपने मन की शांति के लिए उसने महाभिषेक किया और पात्र दान किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार भगवान के जन्माभिषेक के उपरांत शांति के लिए अभिषेक किया, ऐसा उल्लेख आदि पुराण में मिलता है। तो इस बात का प्रमाण है कि पुराने काल में भी शांति के लिए अभिषेक की परंपरा थी, और दान भी शांति का एक बड़ा हेतु है। इसलिए शांति धारा के साथ दान करने का भाव रखना चाहिए, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। दान करके ही शांति धारा करे ऐसा विधान नहीं है, पर भावना में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दान करने का शास्त्रीय विधान है, ग्रही दानेन शोभते दानम दुर्गति नाशनम। तो तुम्हारी जिस दान से शोभा बढ़ती है, जो दुर्गति का नाशक है, ऐसा दान करने में कुछ सोचने जैसी बात होनी ही नहीं चाहिए। पूज्य देव नंदुरबार महाराष्ट्र श्री अजित मधुकर सिंत्रे कह रहे हैं, गुरुदेव आने वाले दिनों में कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ऐसा नेता कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, WHO भी कह रहे हैं। हम लोग इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं,
लेकिन गुरुदेव संत कहते हैं कि आपको धर्म के साथ जीना पड़ेगा। ये बात लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? क्या धर्म का प्रभाव कोरोना के प्रभाव से कम प्रभावी है? देखिए, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा इसका तात्पर्य ये नहीं कि धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोरोना हो गया, बल्कि मैं मानूंगा कि कोरोना के साथ जीना भी आप अपना एक धर्म मान लो। क्योंकि वायरस है, अभी तक इसका कोई उपचार प्रकट हो नहीं पाया। वैक्सीन की बात भी अभी चल रही है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें लंबा समय लग सकता है और इसका प्रकोप दिनों दिन फैल रहा है, तो कहाँ तक बचोगे? तो मानसिक रूप से लोगों को तैयार करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, यानी आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। मैं तो एक सलाह देता हूं, सभी पुराने भारत की ओर लौट जाओ, अपनी जीवन शैली बदल दो, पूरी तरह भारतीय बन जाओ और भारत के लिए जीना शुरू कर दो, तो कदाचित कोरोना का संक्रमण होगा भी ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहोगे, तुम कोरोना को हराने में समर्थ हो जाओगे। और धर्मानुकूल जीवन तो जीना ही है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोरोना के साथ जीने का मतलब जैसे हमारा मंदिर आज बंद हो गया तो आने वाले समय तक बंद रहेगा। जैसे दुनिया की और चीजें चालू हो रही है, धर्म ध्यान भी चालू होगा। ये तो धार्मिक लोगों की एक विशेष भावना और उदारता है कि भाई इस संक्रमण को रोकने के लिए हमें अपनी पूजा आराधना की प्रक्रिया को बदलना भी पड़े तो स्वीकार है। लेकिन इसका ये अर्थ कभी नहीं लगाना चाहिए कि इनको सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिस दिन धर्म बंद हो जाएगा उस दिन धरती पर विप्लव खड़ा हो जाएगा। धरती के विप्लव का शमन धर्म के माध्यम से होता है। और ये भी जो बात मैं कह रहा हूं, धर्म को व्यापक संदर्भ में समझने की जरूरत है। और इसलिए कोरोना अगर इस तरह अपना प्रकोप दिखा रहा है तो हम समझें कि कोरोना के साथ जीना भी हमारा एक धर्म है। ये हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। तो गुरुदेव, अंबा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से राकेश जैन भंडारी पूछ रहे हैं, गुरुदेव अहंकार और प्रतिकार, संस्कार और परोपकार का क्या महत्व है तथा जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? अहंकार, प्रतिकार, संस्कार, परोपकार का क्या महत्व, चारों शब्द तो आपने जोड़ दिया, लेकिन इनका एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। थोड़ा सा इसे हमें अलग ढंग से समझने की जरूरत है। अहंकार के बारे में सब जानते हैं। अब सवाल है प्रतिकार। कई लोग कहते हैं प्रतिकार अहंकार के कारण होता है, पर ऐसी बात नहीं है। कई बार अपने धर्म की रक्षा के लिए भी प्रतिकार करना पड़ता है। अपने सत्य, अपने अस्तित्व, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए भी प्रतिकार करना पड़ता है। और वो प्रतिकार कई बार हिंसक भी हो जाता है, तो हमें उसको उस तरीके से देखना होगा। और कई बार हमें दुख का भी प्रतिकार करना पड़ता है, हमें दोषों का भी प्रतिकार करना पड़ता है। तो प्रतिकार शब्द अनेक संदर्भ में है और उसे अलग अलग दृष्टि से देखने की जरूरत है। अपने संस्कारों की रक्षा के लिए भी हमें बहुत सारी चीजों का प्रतिकार करना पड़ता है। तो किस संदर्भ में आप प्रतिकार कर रहे हो? एक प्रतिकार है, एक प्रतिवाद है, इसमें भी बड़ा अंतर है। प्रतिवाद प्रायः आपस में द्रोह उत्पन्न करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, पर कई बार प्रतिकार हमारे जीवन को बचा भी लेता है, हमारा ही नहीं औरों के जीवन को भी बचा लेता है। तो सब बातें किस संदर्भ में है, हमें वो देख करके समझ करके चलना चाहिए, तभी हम इन सब का अर्थ ले पाएंगे। और परोपकार वही करता है जिसके हृदय में संस्कार है। पूज्य गुरुदेव, सीजरकोट सिद्ध क्षेत्र के महामंत्री श्री विजय कुमार सुधा जी काला सनावत से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं गुरुदेव कि लिपियों का इतिहास क्या है? वर्तमान में प्रचलित जो लिपियां हैं उनका मूल स्रोत क्या है तथा इनका उद्भव कब और किसके द्वारा हुआ? देखिए, हमारे यहाँ लिपियों का इतिहास बहुत पुराना है। सिंधु घाटी से भी हमें कुछ लिपि मिली। हम ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई है तब से लिपियाँ हैं, अनेक लिपियाँ हैं और उनका अलग अलग इतिहास है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपि के अंतर्गत आती है और इसका संबंध भगवान ऋषभदेव से है।
हम सबको पता है कि भगवान ऋषभदेव ने अपनी 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी के निमित्त अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान हमें दिया, और तभी से ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध हुई है, जो बहुत प्राचीन है। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से श्री चंद्र कुमार जैन, न्यू किरण रोडवेज, पूछ रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि हर बुराई में अच्छाई निहित रहती है, यह कथन किस प्रकार घटित होता है? क्या गुरुदेव चोरी करना एक बुराई है, तो इसमें अच्छाई क्या है? हर बुराई में अच्छाई निहित रहती है, यह कथन किस प्रकार सटीक बैठता है? चोरी करना बुराई है तो क्या इसमें भी कोई अच्छाई है? हाँ, अगर हम देखना चाहें तो चोरी करना एक बुराई है, पर उससे एक अच्छाई ये है कि अगर चोरी होने लगे तो हमें संग्रह करने से बचने की प्रेरणा मिलती है, ये एक अच्छाई है ना। चोरी करने वाले ने चोरी किया, चोरी करना बुराई है, पर चोरी होना किसी के लिए अच्छाई भी बन सकती है। अब चीज़ों को उस तरीके से देखना चाहिए। मैं चोरी के कर्म को कभी अच्छा नहीं कहता, लेकिन चोरी की घटना घट जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति उसमें भी अच्छाई ढूंढे तो इस तरीके से देख सकता है कि ऐसा संग्रह ही क्यों करो जिससे कि कोई दूसरा चोरी करके अपने भाव खराब करे। तो गुरुदेव, और एक बात और, हर बातों को अलग अलग संदर्भ से लेना, नहीं तो हर बुराई में एक अच्छाई है। कोई मर गया, कहीं महाराज ने तो कहा था हर बुराई में एक अच्छाई है, तो जाकर के उसके घर बोलो बुराई मर गया अच्छा हुआ। ये आगे पीछे संदर्भ देख करके लेना चाहिए। ये सब सत्यांश है, पूर्ण सत्य नहीं। गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से अविरल रेणु मोठिया पूछ रही, गुरुदेव कुछ दिन पहले बॉयज लॉकर रूम नाम से इंटरनेट पर हुई वार्तालाप का स्क्रीनशॉट लीक हुआ था, जिसमें सिद्धार्थ नाम का लड़का प्रमुख था। टाइम्स ऑफ इंडिया नामक भारत के सबसे बड़े अंग्रेजी समाचार पत्र में दिनांक 11 मई को यह बताया कि अकाउंट फेक था, जिसे एक लड़की ने बनाया था, और वह यह जानना चाहती थी कि क्या लड़के इन कार्यों में रुचि रखते हैं या नहीं। गुरुदेव, घटना के बाद देश की कथाकथित हजारों फेमिनिस्ट महिलाएं आगे आईं, इसका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप कितने ही लड़कों पर गलत लांछन व आरोप लगाए गए। मेरा प्रश्न यह है कि कब तक दूषित मानसिकता का पर्याय एक लड़के को माना जाए, और क्या हर बार लड़कों को ही दोषी मानना ठीक है? देखिए, इस घटना के विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितना इस प्रश्न में रेखांकित किया गया है उसके आधार पर मैं ये कहूँगा कि इस तरह की प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है, चाहे वो लड़कों की ओर से हो या लड़कियों की ओर से। हमें इस तरह की प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना चाहिए, और इसके साथ भी इसकी जड़ में जाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह की चीजें हो क्यों रही है, इसके पीछे की मूल वजह संस्कारों की कमी है। लड़के हो या लड़कियां, यदि हम प्रारंभ से उन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं, जीवन की मर्यादाओं का बोध कराएं, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। अकेले कानून के माध्यम से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस तरह के लांछन भी लगते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं भी घट रहेगी। तो इस तरह का लांछन लगना भी गलत है और इस तरह की घटनाएं घटित होना भी गलत है। ये दोनों बड़े निंदनीय और घृणित कृत्य हैं। हमें इससे बचना चाहिए, समाज को बचाना चाहिए। पर विडंबना यह है कि संस्कारों की रक्षा की कोई प्रेरणा ही नहीं है, न आज की शिक्षा पद्धति में, न आज के सामाजिक परिवेश में। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आज लगभग बिगड़ने लगी है। आधुनिकता के नाम पर हर वह काम हमारा अंग बनने लगा है जो कतई उचित नहीं है। इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, सभी को बचाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, झालरापाटन राजस्थान से श्री प्रशांत पाटनी पूछ रहे हैं, गुरुदेव
गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियाँ भी सुधारी जा सकती हैं, मगर गलत सोच सुधारना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कौन सा मंत्र जीवन में अपना कि गलत सोच पैदा ही न होने पाए एवं गलत सोच की वजह से दूरियां न बढ़ने पाए। गलतियां और गलत फहमियों को सुधारने के लिए गलत सोच को सुधार ले। गलत सोच सुधरिए तो सब कुछ ठीक हो जाए। सोच को बदलने के लिए कुछ अच्छे माध्यम हैं। अगर आप अपनी सोच अच्छी रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आप सत्संग करें। सत्संग सोच में बदलाव का बड़ा प्रबल आधार है। अगर हम अच्छा सत्संग करते हैं उससे हमारी सोच की स्थिति बदलती है। दूसरी बात, हम अच्छा स्वाध्याय करें। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिससे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो, तो ये हमारे सोच के बदलने में बड़ा कारण बनेगा। तीसरी बात, हम थोड़ा स्वात्म चिंतन करें। नियमित अपना चिंतन करने से, अपनी समीक्षा करने से अपने गुण दोषों को समझने की क्षमता आती है। और चौथी बात, ध्यान करें। भावना योग भी इसमें एक सबल निमित्त है। यदि इन्हें अपनाते हैं तो आपकी सोच में आमूल चूल परिवर्तन होगा। सोच का परिवर्तन किसी के कहने मात्र से नहीं होता। ये तब तक तभी संभव है जब हम उसके लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएं और वैसा प्रयत्न शुरू करें। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से सुहम जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जब मैं आंख बंद करके मंदिर में दर्शन करता हूं तो मेरे बहुत विशुद्ध भाव होते हैं, लेकिन जब आंख खोल के दर्शन करता हूं तो मन के भाव इधर उधर भटक जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आंखें बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए, तो पूज्य गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे आंखें खोल के दर्शन करना चाहिए या आंखें बंद करके। देखो, ना आंखें खोल के करो ना आंखें बंद करके करो। आंखें खोलने के लिए दर्शन करो, अंदर की आंखें खोलो। और आपने पूछा है कि जब मैं आंखें बंद करके करता हूं तो मेरी विशुद्धि बढ़ती है, तो इससे अच्छी बात क्या है। आप अपने अनुभव को तवज्जो दीजिए, औरों की सलाहों में मत भटकिए। जिसमें मन अच्छे से लगे वो कार्य करना चाहिए। हम लोग महावीर अष्टक पढ़ते हैं, उसमें एक वाक्य बार बार दोहराते हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। हे भगवान, आप मेरे नयन पथगामी क्यों। तो ये भक्ति का एक तरीका है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, जिससे लगता है कि आंखें बंद करके भक्ति करने में जो आनंद आता है वो खोल कर करने में नहीं आएगा। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए और पलकन की चिक डार के पी को लियो रिझाए। नैनों की कोठरी में पुतली के पलंग पर उसको बिठा लिया अपने प्रिय को और पलकन की चिक डार दी। पलकन की चिक डार के यानी दोनों पलकों को बंद करके प्रिय को लियो रिझाए। तो ये एक तरीका है। इसलिए आप जिस भक्ति भाव से अपनी वंदना करते हैं वैसे ही करते रहिए। और वाक्य फिर से दोहराऊंगा, ना आंख बंद करके दर्शन करें ना खोल करके करें, आंखें खोलने के लिए दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव, गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से श्री मुकेश कुमार जैन पटवारी कह रहे हैं, गुरुदेव दर्शन शास्त्र में मैंने किसी एक विचारक का कथन पढ़ा था। उसने जैन दर्शन के बारे में कहा था कि अहिंसा को समझे बिना जैन दर्शन को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। हे मुनिश्री, अहिंसा का जैन धर्म दर्शन में इतना महत्व क्यों है और क्या गांधी जी ने जैन दर्शन
से प्रभावित होकर ही अहिंसा का मार्ग अपनाया था। बिल्कुल सही बात है। अहिंसा को समझे बिना जैन दर्शन को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अहिंसा तो जैन आचार का प्राण तत्व है। सब कुछ अहिंसा के ही लिए है, और अहिंसा का जितने सूक्ष्म स्तर से विवेचन और पालन जैन धर्म में है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। आपने गांधी जी के विषय में पूछा कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग जैन दर्शन से ही प्रभावित हुआ। अरे भारत में अहिंसा का प्रचार ही जैन दर्शन के कारण हुआ। वैदिक युग में हिंसा की प्रवृत्ति हुई, पर जैन धर्म का ये प्रभाव हुआ कि उपनिषदों में व्याख्या बदल दी गई और अहिंसा का प्रवर्तन हुआ। अहिंसा मूलक आचार सहअस्तित्व मूलक जीवन जीने का आधार है, जहाँ सभी को अपने समान देखने की भावना भाई गई है। आया तुला पयाशु, सभी को अपने समान देखो, सबके प्राण समान है ऐसा समझो, सभी आत्माएं समान है ऐसा समझो, और खुद जियो औरों को जीने दो। यह अहिंसा का मूल मंत्र है। इसलिए ये कहें तो अहिंसा जैन धर्म का, जैन आचार का प्राण तत्व है, तो कुछ भी असंगत नहीं है। और समीक्षकों ने इस विषय पर काफ़ी विस्तार से लिखा। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में इस बात को बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया, और ये कहा कि भारत में सहिष्णुता और सहअस्तित्व का अगर मूल आधार दिया है तो जैन धर्म ने दिया है। सहअस्तित्व की भावना अहिंसा से बलवती होती है, और वैचारिक सहिष्णुता को अनेकांत पुष्ट करता है। और उन्होंने इस बात को और उल्लिखित किया, अन्य समीक्षकों ने भी लिखा कि अन्य वैदिक ऋषियों के बाद उपनिषद काल में जो अहिंसा का प्रचार हुआ है, वो जैन धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव का ही प्रताप है। पूज्य गुरुदेव, गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से श्रीमती शिल्पी अनुराग सोधिया नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, मातृत्व के निर्वाह के कारण मैं भावना योग के लिए अति अल्प समय दे पाती हूँ। उसके बाद भी महाराज जी मैं 50% भावनाओं में नियंत्रण रखने में सफल हो जाती हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, इस अवस्था में समय का सदुपयोग करते हुए अपने आध्यात्मिक गुणों के विकास में कैसे निरंतरता लाऊं? वाली प्रसन्नता का विषय है। मातृत्व के दायित्व का निर्वाह करते हुए भी आप भले ही आधा समय भावना योग में दे रहे हैं, आप पर आधा असर दिख रहा है। ठीक है, आप आधा लाभ अभी ले लीजिए, और जब दायित्व से मुक्त होते होते पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। जहाँ तक समय का सदुपयोग करते हुए जीवन के गुणात्मक परिवर्तन की बात है, तो उसके लिए सतत प्रयासरत रहिए। कोशिश कीजिए कि अपव्यय से बचें। और जिनको इस तरह की जिम्मेदारी है, मैं तो कहता हूँ बच्चों को गोद में खिलाते खिलाते भी भावना योग किया जा सकता है। भावना योग की सबसे बड़ी विशेषता है, लोरी में सुनाओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है। आँखों में प्यार भर के बच्चे को वो सुनाओ तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्धोहम शोहम पवित्रोहम। इसमें बच्चों से कहाँ दिक्कत, ये प्रयोग करिए ना। आचार्य कुंद कुंद की माँ ने यही लोरियां सुना करके तो लोकोद्धारक कुंद कुंद को जन्मा। तो ये कर सकते हैं, आप वैसा प्रयोग करें। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कर्मचारियों के पेट खाली हैं और मौका परस्त पेटी भरने में लगे हैं। गुरुदेव, क्या सारी संवेदनाएं इस कलिकाल में खत्म हो गई हैं? क्या ऐसी घटनाएं नई क्रांति को जन्म नहीं देंगी? कृपया समाधान। देखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये मनुष्य के रूप में राक्षसों की भांति जीवन जी रहे हैं। ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया एक बड़ी विभीषिका को झेल रही है, और ऐसे समय का गलत फायदा उठाना
मनुष्य का सबसे निकृष्ट उदाहरण है। ये बड़ा पतन है, हमें इसे रोकना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने तरीके से सबक सिखाना चाहिए। मैंने अपने तरीके से शब्द का प्रयोग किया, यानी अहिंसक रीति से, उनके प्रति आक्रामक बनकर नहीं, उनके प्रति हिंसक बनकर नहीं। हालांकि इतिहास बताता है जब जब इस धरती पर इस तरह की त्रासदी हुई है और उस घड़ी में जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है वे जनता के टारगेट बने हैं। हमें इसके विरुद्ध दूसरा भी उदाहरण मिलता है कि ऐसी विपदा की घड़ी में लोगों ने औरों के सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है तो वो सुरक्षित रहें। आज के संदर्भ में घटना मैं बहुत जरूर सुनाना चाहूँगा और ये घटना एक प्रेरणा होगी पूरे दुनिया के लोगों के लिए कि इस मानवता पर आए इस त्रासदी की घड़ी में हमारा दायित्व क्या होता है। एक गांव में 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ रहा था, कुछ भी अनाज नहीं था, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। एक सेठ के पास 200 बोरा अनाज था। उसने अपने परिवार के लोगों से कहा कि इस धरती का हम पर बड़ा ऋण है, हम आज जो कुछ भी हैं इसी धरती के बल पर है, हमने इसकी मिट्टी का अनाज खाया है, यहाँ का पानी पिया है, इसका ऋण है और इस घड़ी में कुछ ऋण चुकाने का दायित्व हम सब पर आया है, हमें निभाना चाहिए। परिवार के लोगों ने कहा क्या चाहते हैं? बोले ऐसी आपदा की घड़ी में हमें लोगों को कुछ सहयोग देना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों ने कहा कि पिताजी ऐसा करेंगे तो हम क्या खाएंगे? उन्होंने कहा नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं खा पाओगे, इतनी बड़ी त्रासदी है, लोग लूट के ले जाएंगे। सब उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। सभी ने कहा ठीक है पिताजी आप जैसा चाहो। उन्होंने पूरे गांव वालों को बुलाया और कहा देखो भाई काल बड़ा भयानक है, सबको पता है इस दुष्काल का प्रभाव कितना खतरनाक है और ऐसे इस दुष्सम स्थिति में हम लोगों को बहुत संयत होकर रहना पड़ेगा। मैंने एक योजना बनाई है, उस योजना में आप सब अगर साथ दोगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ सभी को मिल सकता है। बोले बताइए क्या है? बोले देखो भाई मेरे पास 200 बोरे अनाज है, इसमें से 100 बोरा अनाज मैं एक तरफ रखता हूं, 50 बोरा अनाज मैं यहां रखता हूं पूरी बोनी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस 50 बोरे अनाज की को सुरक्षित रख ले तो पूरे गांव के बोनी के काम में आ जाएंगे। 50 बोरा अनाज मैं अपने और अपने परिवार कुटुंबी जनों के लिए सुरक्षित रखता हूं और ये जो 100 बोरा अनाज है इस अनाज को तुम लोग ले जाओ, आपस में थोड़ा थोड़ा सब बांट लो और देखो अब अभी 3 महीने और आगे बरसात के 4 महीने और 6-7 महीने हमें इसी 100 बोरे में काम निकालना है। देखो हमारे पास अब और कुछ नहीं है, ये हम जो अनाज है इसका 3 महीना प्रयोग करो और बोनी के बाद जब तक फसल पककर तैयार ना हो तब तक करो। सब लोग उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। बोले सेठ जी आप महान हो। 100 बोरा अनाज से थोड़ा थोड़ा लोगों को दिया गया। लोग कृतज्ञता भरी दृष्टि से उनका सम्मान किए और बड़े खुशहाल रहे। और उसके बाद उस सेठ के घर में कुछ लोग डाका डालने के लिए आए। पूरे ग्राम वासियों ने उसके लिए डटकर लोहा लिया और सेठ को बचा लिया। तो ये है मानवता का एक उदाहरण। संकट की घड़ी में उसने अपने देशवासियों के, अपने गांववासियों को सहायता किया। गांववासियों ने उसके लिए अपना जान लगा दिया। अगर उस घड़ी में संग्रह करके रखोगे तो सबसे पहले लोग लूट खसोट करेंगे। तो ऐसे समय में लोग, एक तरफ तो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ लोगों के लिए खाना खिला रहे हैं, अन्य प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, राशन पानी पहुँचा रहे हैं, और एक वो आदमी है जो ऐसे समय का गलत फायदा उठाना चाह रहा है।
ये कतई उचित नहीं है। हमें इस तरह के लोगों की मनोवृत्ति को शांत करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से गुरुभक्त परिवार, अपने नाम का उल्लेख नहीं किया है, प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैं 2 बेटों की मां हूं। बेटों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और महानगरों में रहकर अच्छे पदों पर जॉब कर रहे हैं। वे बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करते और रात्रि भोजन भी नहीं करते। गुरुदेव, जो भी रिश्ते बेटों के लिए आते हैं उनमें एक भी कन्या ऐसी नहीं मिली जिनका ऐसा नियम हो। क्या यह आने वाले समय में जैन कुलाचार और मर्यादाओं की रक्षा के अनुपालन के लिए चिंतनीय विषय नहीं है? ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। आज के समय में जो थोड़े धार्मिक या कुलाचार के प्रति दृढ़ रहने वाले लोग हैं, उनके लिए इस तरह के संबंध अब कम मिलते हैं और ये विडंबना, शराब और अन्य प्रकार के व्यसनों में लिप्त लोगों को साथ संबंध करने में लोग अपनी शान समझते हैं। ये हमारे लिए बड़ी विडंबना है। ये पूरी की पूरी समाज के पतन का एक निकृष्ट उदाहरण है। ऐसी समस्या लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती है कि हम ऐसे जीवन साथी से संबंध करें जिनके साथ हम अपने नियमों का अच्छे से पालन कर सकें, लेकिन उनको उस तरह का मैच नहीं मिलता। समाज को सोच बदलनी पड़ेगी, तभी वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इसके लिए हमें प्रारंभ से ऐसे शिक्षण संस्थानों को महत्व देना चाहिए जिसमें उनका खान पान शुरू से ही ठीक रहे। उनको पढ़ाई के समय में अगर दिन में भोजन और जैन कुलाचार के अनुरूप खान पान करने की अनुकूलता मिले तो आगे चल कर के उनकी आदत नहीं बिगड़ती, उनकी जीवन शैली में जो बदलाव हो वो नहीं आता, वो बच सकते हैं। एक तो ये प्रयास करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के संबंध के लिए एक एजेंसी विकसित होनी चाहिए जिसमें लोग, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में भी हैं जो इस तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो एक ऐसी एजेंसी विकसित करे ताकि ऐसे लोगों को ऐसे विचार से जुड़े हुए लोग मिले। और वर्तमान में साधु संतों के संपर्क में आने वाले अनेक युवक युवती शुद्धाचारी हैं, वो बहुत दृढ़ हैं। वे चाहते हैं कि मुझे इस तरह का वातावरण मिले। और तो और मेरे संपर्क में तो ऐसे भी युवक हैं जो आज अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ, रात्रि में पानी भी नहीं पीते, मल्टीनेशनल कंपनीज में और कुछ सरकार के अच्छे विभागों में अच्छे पद पर हैं, लेकिन वे रात्रि भोजन दूर की बात, पानी भी नहीं पीते। तो अब वो चाहिए कि आप लोग अपने बीच एक ऐसी एजेंसी विकसित करें। आज का युग है, विभिन्न माध्यमों से लोगों को करना चाहिए और इस तरह के लोगों के मध्य संपर्क बनना चाहिए ताकि लोग जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ा सकें। बंधुओं, आज का संघ का समाधान ओजस्विनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विशाल प्रांगण में आयोजित है और इसी ओजस्विनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सीईओ श्रीमती सुधा मलैया, डॉक्टर श्रीमती सुधा मलैया भोपाल यहाँ उपस्थित हैं और आज इनको गुरुदेव के पड़गाहन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। हाँ, और ओजस्विनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये दमोह में है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर श्रीमती सुधा मलैया जी आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव से प्रश्न करके हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष मुनीश्वर। गुरुदेव, अभी मैंने तीन चार बातों पर अभी जो ध्यान दिया और अभी जो वर्तमान की समस्याएं हैं, अहिंसा, धर्म और संस्कार, इन तीनों से संबंधित, ऐसा कई लोग कहते हैं, देश के कई संत ये मानते हैं इस समय कि ये जो कोरोना वायरस आया है ये जानवरों की, प्राणियों की पीड़ा के कारण आया है। जो विश्व में इतना ज़्यादा प्राणी संहार हो रहा है
कि किसी भी प्राणी को छोड़ा नहीं जा रहा है, वो किसी भी देश की बात हो सकती है, तो उसके कारण जो प्राणियों को पीड़ा होती है उसके कारण ये कोरोना आया है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि पृथ्वी ग्रह की एनर्जी चेंज हो रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। उसको बदलने के लिए अंदर और बाहर दोनों की प्रकृति में परिवर्तन आना है। तो ये बाहर की सफाई हो रही है और अंदर की सफाई आप भावना ध्यान से करवा रहे हैं, तो आध्यात्मिकता भी बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो कोरोना महामारी है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भारतीय संस्कृति की ओर, और भारतीय संस्कृति की ओर माने जैन पद्धति, जीवन पद्धति की ओर लौटना है। महाराज श्री, मैं तो बिल्कुल यही कहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दोहराया था कि इस कोरोना ने हमें पुराने भारत की ओर लौटने की तरफ तैयार कर दिया और अब तैयार होना होगा। प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को जोर दिया, हमें आत्मनिर्भर होना होगा, हमें अपनी जीवन शैली पूरी तरह से बदलनी होगी, हमें गांव की उस संस्कृति को विकसित करना होगा। आज इस बात ने प्रमाणित कर दिया कि लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन हुआ है, पलायन हुआ है, और जो मजदूर वर्ग जिस तरह से परेशानियों को भोगते हुए जा रहे हैं, उसने बता दिया कि घर तो घर ही होता है। केवल मजदूरों की बात नहीं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के जीवन में भी ये बातें आ रही है। तो ये बदलाव आना चाहिए और हमें हर गांव को स्वावलंबी बनाना होगा, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर हो, व्यक्ति से गांव, गांव से समाज, शहर, और हर प्रदेश, और प्रदेश तो पूरा देश। जिस दिन आत्मनिर्भर होगा 21वीं शताब्दी भारत की होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और वो लोग बड़े सुखी होंगे। इस बदली हुई दिनचर्या में लोगों में बड़ा परिवर्तन आ गया। अब जो मूलभूत नीड है, लोग उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है। और विश्लेषक बता भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोग उन्हें ही खरीदेंगे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हमें मितव्ययिता की ओर बढ़ाता है, जो हमें अपरिग्रह की ओर ले जाता है, इससे हमारी लालच तृष्णा की वृत्तियाँ भी कम होगी। और जब हम स्वात्मनिर्भर होने लगेंगे, हमारा ध्यान हमारे मूलभूत संस्कारों के साथ जुड़ेगा, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और यही हमारे जीवन की सुरक्षा का कारण है। ये बात सही है, इतिहास को पलट कर देखते हैं कि जब जब प्रकृति में विप्लव आया है तो प्रकृति ने खुद अपना करवट बदला है और इस प्रकृति की असंतुलन को संतुलित किया है। कि जब हम प्रकृति के जब विरोध में जाते हैं, बिल्कुल, तब ये कहर होता है। जब भी विकृति बढ़ी है, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, जब जब विकृति बढ़ी है, प्रकृति ने संस्कृति में बदलाव खड़ा किया। जी, तो महाराज जी, जो संस्कारों की बात है, तो जो अपनी ओर लौटना है, क्या केवल मंदिरों और मस्जिदों में जाकर धर्म हो सकता है, या अपनी ओर भावना ध्यान में बैठकर अपने आत्मधर्म की ओर लौटना धर्म है? देखिए, मंदिर और मस्जिद धर्म नहीं है, ये इबादत गाह, पूजा स्थल और इबादत गाह है। अगर धर्म को हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चों में ढूंढ रहे हैं तो ये हमारा बड़ा भ्रम है। ये हमारे पूजा स्थल है, प्रार्थना स्थल है, इबादत गाह है। धर्म तो हमारी आत्मा में है। अगर हम उसे भुला देंगे तो हम धर्म के बाहरी कवच पर ही घूमते रहेंगे, बाहरी चोले को ही पहन करके बैठ जाएंगे। वो कतई उचित नहीं। हमें अपने भीतर के धर्म को घटित करना होगा, स्वयं को जानना होगा, स्वयं को समझना होगा, और उस अनुरूप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। तभी हम धर्म का वास्तविक लाभ ले पाएंगे और जीवन को पवित्र बना पाएंगे। मैंने शंका समाधान में भी ऐसे प्रश्न अनेक ज्ञानवान दीदियों और भैया जी लोगों के माध्यम से भी सुने हैं कि मंदिर नहीं जा रहे हैं तो हमारा धर्म ही खत्म हो जा रहा है। तो जब आत्मधर्म की ओर ही लौटना है, अंदर की ओर ही लौटना है, भावना ध्यान ही करना है, तो फिर ये प्रश्न क्यों? देखिए, मंदिर नहीं जा रहे हैं तो धर्म खत्म हो जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए कि धर्म स्थान की दृष्टि से उनकी उपादेयता को हम नकार नहीं सकते। ये आपातकालिक धर्म है कि हम घर में धर्म कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही है। एक बार एक युवक से परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी इससे कहिए कि थोड़ा मंदिर जाए। तो उसने कहा, महाराज भगवान तो सब जगह, मंदिर क्यों जाओ?
मैंने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, भगवान तो सब जगह है। मैंने उससे पूछा भगवान सब जगह है मानते? बोले मानता हूं। हमने कहा हवा भी सब जगह है मानते? बोले हाँ मानते हैं, हवा सब जगह है। बोले ये बताओ जब तुम्हारी गाड़ी में हवा कम हो जाती है तो क्या करते हो, कहीं से भी हवा लेके उसमें भर लेते हो? नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन में जाना पड़ता है। बोले क्यों? हवा सब जगह है तो कहीं से भी हवा क्यों नहीं भर ले? नहीं महाराज, हवा सब जगह है पर टायर में भरने के लिए तो उसके हिसाब का प्रेशर चाहिए होता है, उतना प्रेशर आता है तब हवा भरती है। हमने कहा भैया इतनी ही बात मैं तुझे कहता हूं कि भगवान सब जगह है पर वैसा प्रेशर तो केवल मंदिर में ही है जो हमारे अंदर हवा भर सके। इसलिए अभी सबकी हवा भरी हुई है, गाड़ी को उतनी चलाओ जितने में हवा तुम्हारी ठीक रहे, लेकिन हवा निकलने से पहले हमें मंदिर खोलना होगा, अपने पूजा स्थल को खोलने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं तो सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा। जिस दिन धर्म और धर्म स्थानों को बंद कर दिया जाएगा धरती पर विप्लव आ जाएगा। यह धर्म का ही प्रताप है कि लोग इस स्थिति में भी संयम रखे हुए हैं। तो संयम का पाठ और संयम की प्रेरणा तो सबको चाहिए। महाराज जी मुझे वो प्रश्न ध्यान आ गया जिस भैया ने ये प्रश्न पूछा था, विशुद्धि वाली बात, कि आंखें बंद करके मंदिर में जाकर या हम अपने देवस्थलों में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हमारी विशुद्धि बढ़ती है। ऐसी आंखें बंद करके, नेत्र बंद करके जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि उससे एनर्जी लॉस होता है। और वहाँ हमारी बहुत सारी एनर्जी रहती भी है पूजा स्थलों में, वहाँ जितनी, क्योंकि सभी लोग वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, सभी की एनर्जी वहाँ सामूहिक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव एनर्जी है। तो वहाँ पर और एनर्जी जो हमें वहाँ मिलती है और जो विशुद्धि की भावना बढ़ती है, उसका संबंध इस बात से है। लेकिन उसका संबंध पूजा पद्धति से या उपासना पद्धति से नहीं है, संबंध तो आत्मा की विशुद्धि से ही है। ऐसा है, पूजा पद्धति या उपासना पद्धति से संबंध नहीं, ये कहना ठीक नहीं। पूजा और उपासना का लक्ष्य विशुद्धि है और हमारी विशुद्धि हमारी पूजा और उपासना से संबद्ध है। विशुद्धि के लिए पूजा करें, पर ये कह रहे विशुद्धि तो कहीं भी हो सकती, पूजा उपासना की क्या जरूरत? तो उन्होंने अभी भारत के दर्शन को ठीक तरीके से समझा नहीं। पूजा, प्रार्थना, उपासना, इबादत हमारे चित्त की विशुद्धि का बड़ा सबल निमित्त है। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। और आज भी पूजा प्रार्थना बंद नहीं हुए, केवल स्थान परिवर्तित हुआ है, तरीका बदला है। चूंकि आपातकालिक स्थिति, इसलिए समाज ने उसे स्वीकारा, हम संतों ने भी उसे स्वीकारा। लेकिन आपातकाल अल्पकाल के लिए ठीक होता है, लंबा आपातकाल कभी अच्छा नहीं होता। भारत ने एक आपातकाल को अच्छे से भोगा है, 18 महीने में ही भारत की हालत खराब हो गई। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही आपातकाल खत्म हो, पूरे संसार में शांति और सद्भावना हो और लोग अपने जीवन को सुखी बना सके और जीवन में स्वाभाविकता घटित कर सके। महाराज मैं समझ गई, ये वैसा ही है जैसे आपके सम्मुख आते ही ये तो मैंने प्रश्न पूछे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि समाधान यूं ही हो जाते हैं। ऐसे ही वहां जाकर विशुद्धि अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है। तो महाराज जी अब मेरी कोई शंकाएं हैं नहीं। बहुत बढ़िया, नमस्ते महाराज जी। तो गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, वाह वरना मरने के बाद तो सभी तारीफ करते हैं। तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि जब तक जिंदा है तो निंदा की परवाह न करते हुए जिंदा दिली से जिए और अपनी मौत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा बना रहे। क्या बात है, ऐसा क्या करे कि जब तक मौत न हो जिंदा दिली से जिए और अपने मौत के बाद भी लोगों की दिलों में जिंदा बना रहे, जिंदा बना रहे। तो जब मैं तो कहता हूँ लंबी जिंदगी जीना चाहते हो, लंबे समय तक जिंदा रहना चाहते हो, तो लोगों की निंदा से परेशान मत हो। निंदा कोई कितनी भी क्यों ना करे, हमें उनसे रंच मात्र प्रभावित होने की कोई आवश्यकता
यह अपेक्षा नहीं है। हमें अपना लक्ष्य देखना चाहिए, हमें अपनी दृष्टि अपने ध्येय पर होनी चाहिए। ये स्वाभाविक है कि जो गुणवान होता है लोग उसकी ही निंदा करते हैं, गुणहीन की कोई निंदा नहीं होती। तो हम इन सब बातों को भूलें, सकारात्मक सोच रखें। कोई कितनी भी निंदा करे हम उससे प्रभावित न हों तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज का ये शंका समाधान का सत्र बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य क्षण मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, परम श्री अरह सागर जी मुनिराज की।